नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आज हमारे साथ बहुत सारे ताऊ मौजूद हैं और ये सारे के सारे दिल्ली के किसान हैं जो अपनी आप बीती हम सभी के समक्ष रखेंगे। और आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी, ये जो आज 21 दिन हो चुका है किसान आंदोलन को, या फिर आप ये कहिए जो राजनीतिकरण इस किसान आंदोलन की आड़ में हो रहा है, उसको आज 21 दिन हो गया है। तो आज हम लोग दिल्ली के किसानों से बात करेंगे कि दिल्ली के, क्योंकि दिल्ली के मुखिया हैं वो भी बहुत बढ़ चढ़ करके किसान आंदोलन में अपना हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए बातों की शुरुआत करते हैं। ताऊ, पहले आप अपना जो है परिचय दीजिए। आपका बहुत बड़ा इतिहास है, उसको भी हमारे चैनल पे सभी लोगों को बताइए। मैं कैप्टन कंवरलाल डागर, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, रजिस्टर्ड नंबर 3147 जी। दरअसल देखा जाए तो भारत के अंदर केवल मात्र एक ही ये यूनियन है जो किसान यूनियन है। बाकी तो उसमें से टूट फूट होकर के लोग अपना अपना ग्रुप बनाते रहे हैं और इसमें मैं इसका संस्थापक सदस्य रहा हूँ और इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहा हूँ। और इसमें सबसे पहला अगर कोई आदमी आज जो आंदोलन में हिस्सा ले रहा है, उसमें कोई आदमी अगर पूरे हिंदुस्तान के किसान यूनियन का अध्यक्ष बनने के लायक है तो वो बलबीर सिंह रज्जेवाल है। ये बात बिल्कुल सही है और वो आंदोलन कर रहे हैं जी। ठीक है। पर उनकी बात मुझे लगता है कि उनकी सारे लोग हम ये किसान मानते नहीं है, इसीलिए यही कारण है कि आज उसके 30-40 ग्रुप हो गए। यूपी में अलग है, पंजाब में अलग हैं, कहीं और अलग है, कहीं कुछ और है, तो उसके अलग अलग ग्रुप इतने बन गए हैं कि जिसका कोई ठीक नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि रज्जेवाल साहब की भी पोजीशन उन लोगों ने कमज़ोर कर दी है। इसके साथ ही जो ये आंदोलन 21 दिन से चल रहा है, मैं देश के किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर इसका भयंकर रूप से राजनीतिकरण हो गया है जी। और जो लोग इसमें किसान से जिनका कोई भी मतलब नहीं, किसान का कोई हितों की रक्षा करने में उनका कोई हाथ नहीं, जो किसान के बारे में कुछ जानते नहीं है, वो लोग इसमें आकर के वो ये कह रहे हैं कि हम किसान का हितैषी हैं। ठीक है अंकल जी, आपने अभी कहा कि इसका बहुत राजनीतिकरण हो रहा है और जो लोग किसानों के बारे में जानते नहीं हैं वो भी आके इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। किसके तरफ इशारा है आपका? आप यही मान के देखिए कि अभी हमारे पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर साहब है अमरिंदर सिंह जी, ये तो राजा साहब, इनको किसानी से क्या मतलब है? जब इनके फौज में थे, कप्तान थे, उसके साथ मैंने भी और इनके साथ में वेपन्स कोर्स इनके साथ किया है। अच्छा। और जब भी ये देखते थे, हम लोग 20 आदमी एक बैरक में रहते थे, ये अकेले अकेले में रहते थे, तो उसमें तो ये थे, इसका इनका तो राजा का स्वभाव है, राजा हैं और आज चीफ मिनिस्टर, उनको किसान से क्या लेना देना? क्या किसान की भावना को समझेंगे? क्या किसान के दुख तकलीफ को समझेंगे? रही दूसरी बात, दूसरा आदमी आप देख लीजिए, दिल्ली के हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जो इतने भयंकर रूप से झूठ बोल सकते हैं, धोखेबाजी पाखंडी आदमी, जिसने हमारे साथ गद्दारी की है। मैं कह रहा हूँ इस बात के, मैं दिल्ली देहात लाल डोरा संघर्ष समिति का आज की तारीख में अध्यक्ष हूँ जी। उसके लिए हमने भूख हड़ताल की और हमारा जो अर्बनाइजेशन जो यहाँ पर हो रहा है, हमारे पूरे क्षेत्र का, दोराला से नरेला तक का, हमने उनके लिए कहा कि इसका अर्बनाइजेशन होने से पहले हमारा लाल डोरा बढ़ाया जाए। उसके बारे में इन्होंने वायदा किया। मैंने 10 दिन के लिए घेवरा मोड़ पर भूख हड़ताल की। दिल्ली के किसान वहाँ सारे हाजिर थे। इन्होंने मैसेज भिजवाया कि आप अपना आंदोलन ख़त्म कर दीजिए, आपके लाल डोरे का काम होगा, दिल्ली के ज़मीन का रेट भी बढ़ाया जाएगा। फिर क्या जवाब था? अफसोस की बात है कि मैं आपको एक बता दूं कि आज दिल्ली के किसान, जो हम ये समझते थे अपने आप को कि हम सिरमौर हैं इस हिंदुस्तान के किसान, हमारी ज़मीन सबसे वैल्यूएबल है, पर हमारी ये इन लोगों ने ऐसी गति कर दी है, दुर्गति, कि आज हमारा 53 लाख का एकड़ है यहाँ पर दिल्ली में। और हरियाणा में जो द्वारका एक्सप्रेस वे के लिए ज़मीन एक्वायर हुई है, उसमें उनको 14 करोड़ मिला बजघेड़े के गाँव को। अच्छा। और दौलताबाद को 15 करोड़, और उसके साथ ही आप ये लगाओ कि सुखराली गांव को 19 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा मिला है, जबकि हमारे लोगों को बामडोली गांव को 2 करोड़ और 18 लाख रुपए मिला है। कितनी भारी डिस्पैरिटी है। हमने रेवेन्यू मिनिस्टर श्री कैलाश गहलोत को बुला करके मित्राओं में एक बहुत बड़ी जनसभा की। उन्होंने यहाँ विश्वास दिलाया कि आप आंदोलन मत करिए और आपका काम हम हो जाएगा, और मैं 5 करोड़ कल से ज़मीन की प्रति एकड़ के हिसाब से आपको वैल्यू मिलेगी। अच्छा। इलेक्शन का समय था, केजरीवाल साहब ने भी कहा कि मैं ये पूरा कर दिया है, हमने पास करके विधानसभा से और एलजी साहब को फाइल भेज दी है, बस एलजी साहब के दस्तक हुए और आपको 5 करोड़ का एकड़ हो जाएगा। फिर क्या हुआ? उसके बाद आज तक वो तारीख नहीं आई है, कोई काम इन्होंने नहीं किया। लाल डोरा बढ़ाने की बात थी, लाल डोरे के बारे में अब ये जिक्र ही नहीं करते हैं। तीसरी बात,
जमीन का, ये जो कहते हैं कि भाई हम किसान के हितैषी हैं, देखिए जब सरकार ने एमएसपी का 1800-1900 रुपये का रेट किया पिछले साल, जी दिल्ली सरकार के एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री गोपाल राय जी नजफगढ़ की मंडी में आए और उस वक्त हमको ये आश्वासन दिया, मैं उस वक्त उस मीटिंग में हाजिर था, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपसे 2616 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदेंगे। ठीक है। और उसके बाद में हमने कैलाश जी को बुला करके 6 महीने के बाद में ये दिखाया कि नजफगढ़ की मंडी में 2616 के हिसाब से 1 किलो गेहूं भी नहीं बिका। कितनी भारी झूठ, कितना बड़ा गद्दारी हमारे साथ इन लोगों ने की है। ठीक है। आज ये किसान के हितैषी बन गए। ये किसान के हितैषी नहीं है, ये समझते हैं कि ये आंदोलन जो है ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। केजरीवाल साहब ये सोचते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से मैं पंजाब के ऊपर भी कब्जा कर लूँगा, इसके माध्यम से मैं दिल्ली पर कब्जा तो कर ही रखा है। अब उन्होंने ऐलान कर दिया है, कल देखो, आपने अखबार पढ़ो, देखो कि मैं यूपी में भी इलेक्शन लड़ूंगा। ये तो सारे देश का भट्टा बटा के रहेगा। ठीक है। अभी आपने कहा कि केजरीवाल जी देश का भट्टा बिठा के रखेंगे, अभी दिल्ली का देखना अभी तो है यहाँ पे। अंकल जी मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी, ये जो केंद्र ने ये जो बिल निकाले हैं, कृषि कानून ये जो निकाले हैं, इसका अगर हम सही मायने में देखें तो क्या कुछ फ़ायदा है किसानों के लिए, चाहे वो मंझौले किसान हो, चाहे वो छोटे किसान हो, इनको इस बिल से, ये जो बिल कानून निकाला है, इससे क्या कुछ फ़ायदा है? देखो, ये जो तीनों कानून जो किसानों के लिए बिल पास किए हैं केजरीवाल साहब ने, मोदी जी ने हाँ, मोदी जी ने जो पास किए हैं, मतलब हमारी पार्लियामेंट ने पास किए, हमारी सरकार ने पास किए हैं, सेंटर की ने, उसमें देखिए सबसे पहले इन्होंने एमएसपी का गारंटी दी है कि ये एमएसपी नहीं तोड़ी जाएगी और एमएसपी के आधार पर बिक्री होगी और किसान को इसका लाभ मिलेगा। और एमएसपी का जो है प्रति वर्ष ये रेट बढ़ाते रहते ही है हर चीज़ के। अब थोड़ा सा मैं ये समझता हूँ, थोड़ा सा और भी ज़्यादा ये बढ़ा करके काम करेंगे, क्योंकि किसानों ने आंदोलन कर दिया, इसका लाभ किसानों को जरूर मिलेगा। नंबर दूसरे, मंडी का जो था, मंडियाँ इन्होंने आश्वासन दे रखा है कि मंडियाँ यूं की यूं बरकरार रहेंगी। इसके अलावा इन्होंने ये कहा कि आप कहीं भी अगर इससे ज़्यादा आपका माल कहीं भी किसी भी जगह से आपको बिकता है, देश के किसी भी कोने में, हम वहाँ ले जाके बेच सकते हैं। इससे ज़्यादा और हमको क्या चाहिए? और इसके अलावा अगर कोई और भी बात है तो किसानों को थोड़ा सा मैं एक बात कहना चाहता हूँ किसानों से, देश के किसानों से, कि भाइयों एक बात सुनो, अगर हम आज आंदोलन कर रहे हैं तो क्या इस आंदोलन से पहले हम इतने सुखी थे जो आज तुम दुखी बता रहे हो अपने आप को? और दुखी थे तो जब सरकार ने हमको उस दुख को मिटाने के लिए कानून पास कर दिया, तो अब क्यों आंदोलन करते हो? तो वेट एंड सी, ठीक है, ये होना चाहिए। थोड़ा देखो और उसका प्रभाव देखो, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि देश के किसानों को कि इनको ज़रूर इस बात से लाभ होगा। और 2 साल के बाद में अगर मान लिया कोई लाभ नहीं होता तो यकीन मानो कि ये सारा देश का किसान यही है, ये सरकार भी यही है, हम सब लोग यही हैं, तो फिर अपना आंदोलन फिर करेंगे कि भाई ये तो इसमें तो कमी रह गई। ठीक। और अब हमें विश्वास है कि इसमें कोई कमी नहीं रहेगी, किसान को फ़ायदा होगा। ठीक है। अब यहाँ से अंकल जी मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, ये एक उदाहरण जो बहुत ज़्यादा इस किसान आंदोलन में चल रहा है कि जो पंजाब के किसान हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है एमएसपी का, क्योंकि जो केंद्र सरकार होती है वो इनसे सबसे ज़्यादा एमएसपी पे गेहूँ हो गया या फिर चावल हो गया, ये सारी चीज़ें उनसे ख़रीदते हैं। ठीक, लेकिन इनको ही सबसे ज़्यादा परेशानी क्यों हो रही है? देखिए, ये बात तो मानने पड़ेगी सबको कि हिंदुस्तान के अंदर एग्रीकल्चर में पंजाब 1 नंबर पर है जी। वहाँ सबसे अच्छी जागृति हुई है। आज नहीं, आज से हजारों साल पहले भी आप देखो कि जब भी देश में कोई भी धार्मिक आंदोलन चलता है, कोई आंदोलन चलता है, कि वही लोग करते हैं ना जो अच्छे खाते पीते हैं। भूखा गरीब आदमी कहाँ क्या आंदोलन करेगा? धर्म भी देखो, गुरु नानक देव जी पंजाब से ही आए, उन्होंने ऐसा वो किया। अब पंजाब का किसान सबसे समृद्ध है, सबसे शक्तिशाली है और पढ़ा लिखा भी है, समझदारी भी है, ठीक है ना। और उसका राजनीतिकरण ये हो गया कि आप क्या पूछना चाहते थे? अगर जी मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे पंजाब से ही हम देख रहे हैं, हमारे देश में किसानी, अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी होता है, कम होता है दिल्ली में, लेकिन यूपी और अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ पे भी ज़्यादा किसानी होती है, लेकिन यहाँ से हम किसानों को नहीं आते हुए देख रहे हैं। हम केवल मात्र अगर देख रहे हैं कहीं से तो वो पंजाब से देख रहे हैं, कुछ हिस्सों मतलब हरियाणा के हिस्सों से भी कुछ जो है किसान आ रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखो, एक तो सबसे बड़ा कारण ये है कि पंजाब में आज कांग्रेस की सरकार है।
अच्छा। और उन्होंने उस बात को एक्सप्लॉइट किया। अगर ऐसा होगा तो ये कांग्रेस तो जड़ा मूल खत्म हो जाएगी। और इसके पीछे सही मायने में जो हिंदुस्तान में आज तक जो किसान का सर्वनाश किया है, हिंदुत्व का नाश किया है, वो एक लेडी है हमारी बुरीका की, दिल्ली में बैठी है। अच्छा। सोनिया गांधी। ठीक है, उनके आदेशानुसार ये कहा कि उपद्रव बचाओ, गदर करो, कुछ भी करो, आंदोलन करो। और आंदोलन शुरू हुआ पंजाब से कांग्रेस का राज होने की वजह से। दिल्ली यूपी में इसलिए नहीं हुआ कि दिल्ली का तो किसान बहुत कमज़ोर है, दिल्ली में बैठा है जी। ठीक है, उसके लिए तो हम काफ़ी अपना ये 4 काम करवा लें, अपने ज़मीन का भाव बढ़वा लें, लैंड पूलिंग से अपने आप को बचा लें किसी तरह से। और दूसरे ये है कि भाई कोई भी और छोटी मोटी बात है तो यहाँ किसान का अधिकार ही नहीं है, किसानी तो ख़त्म ही कर रखी है यहाँ से। यूपी से आंदोलन इसलिए नहीं हुआ, यूपी में बीजेपी का राज है। अच्छा, वो लोग योगी बाबा समझदार बैठे हैं, वहाँ। योगी बाबा हैं, उसमें कोई दो राय नहीं कि वो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा है, लोग संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, तो फिर क्यों आंदोलन करेंगे। ठीक है ना, तो ये यही कारण है। ठीक है। दूसरी जगह का भी यही है। ठीक है, अब यहाँ से अंकल जी मैं एक जो आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी, ये पूछूंगी कि जब हम मंडियों में, जब एक किसान मंडी में अगर कोई अपने सामान को या फिर जो आप अनाज को बेचने जाता है, तो बहुत बड़ा जो यहाँ पे रोल केंद्र सरकार की तरफ से भी और आप ये भी कहिए विपक्ष की तरफ से भी, एक नाम जो सबसे ज़्यादा उछाला जा रहा है वो आड़तियाँ और बिचौलियों का है। तो इनका क्या कुछ रोल होता है मंडियों के अंदर? किस तरीके से ये किसानों को, चाहे वो छोटे किसान हो चाहे वो मंझौले किसान हो, किस तरीके से इनको प्रभावित करते हैं? क्या बिल नहीं, ये जो बिचौलिए एक तरफ सरकार है, ठीक है, किसको प्रभावित कर, किसान को प्रभावित हाँ, करता है, किसान को ये जो बिचौलिए होते हैं, सरकार इनको बिचौलिया कहती है और जो विपक्ष है वो कहती है कि वो किसानों के दोस्त हैं। ये जो आड़तियाँ, ये बिचौलिए जो हैं वो किसान के मित्र हैं। क्या कहेंगे आप? देखो सही किस तरीका तो ये था, सही मायने में देखा जाए तो अब तक तो जैसे सरकार देश चल रहा था, किसान आड़तियों पर बहुत डिपेंड करता था, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है ना, क्योंकि अगर कोई भी बात होती थी तो उससे कभी पैसा लेना पड़ता तो वो जाके शायद कहीं ले भी सकता था कि भाई मेरे ये लड़की की शादी है, गेहूँ का आएगा तो मैं तेरे को दे दूंगा, तू ये ले लो। उसकी मदद करता रहता था किसान की, वो करता था। बढ़िया की जाट की तो दोस्ती होती थी इसी बात पर। अच्छा। कि भाई वो उसके सामान को ले लेता था। ये बात दूसरी है कि भाई वो लेगा जब भी खाएगा, उससे अनाज लेगा तब भी खाएगा, वो तो रहेगा, इसलिए किसान को लाभ नहीं होता था। अब सरकार ये करेगी इनको अलग किया जाएगा तो उससे शायद हो सकता है हमें कुछ ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि एक बात और है, पहले कभी भी एक किसान को अगर कोई बैल भी खरीदना होता, बेटी की शादी करनी पड़े, बैंक से तो किसान को मिलता ही कुछ नहीं था। अब इसलिए वो किसके पास जाएगा? किसी लाला के पास जाएगा, किसी सेठ के पास जाएगा, वो ही आड़ती है। ठीक है और अभी कोई भी किसान बैंक से लोन ले सकता है। जी। दूसरे इतना समझ छोटी मोटी बातों के लिए अब किसान अपने आप में संपन्न है। ठीक है, उसको इतना दुख तकलीफ नहीं है जितना पहले होता था। और अभी आज का किसान दुखी क्यों रहा है? पिछले 60 साल में देखो, जो फांसी खा के मर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए हुआ कि पिछले 50-60 साल से किसान के बारे में कोई भी अच्छी नीति नहीं आई थी, कोई भी लाभान्वित करने का कोशिश नहीं की। ठीक है, और इसी के दम पे, किसान के दम पे ही सरकार चलती रही है। ठीक। अब मोदी जी ने ये किया है, कुछ फायदे की बात की है, तो वो पता नहीं क्यों मतलब हजम नहीं हो रही है लोगों को। हजम नहीं हो रही। हाँ, तो वो हजम होनी चाहिए। बाकी मैं प्रार्थना करता हूँ आंदोलनकारियों से, किसानों से भी और दिल्ली सरकार से भी, थोड़ा आप समझ लो, थोड़ा ये समझ लेंगे और बीच बचाव कुछ करके आंदोलन को ख़त्म करो। नहीं तो जो दुष्ट लोग हैं, जो गलत आदमी हैं, वो इसका लाभ उठाएंगे और उसका नुकसान होगा किसान को। ठीक है।